हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का सेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी आप सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा थोरोली देख ले। टेक्स्ट बुक अभी फॉलो कर रहा हूं, इसके बाद आर.डी. शर्मा फॉलो करूंगा। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नल सेट। अभी रहा बात नल सेट का। सेट में अभी हमने पढ़ा, सेट में इस तरह से 1 2 3 4 ये सेट में है। ये सेट का नाम मान लीजिए ए है। इसमें 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 बिलोंग नहीं करता है। ये सब बात हमने किया था। इस सेट में 4 एलिमेंट है। फिर आता है फाइनाइट इनफाइनाइट का बात। यही अगर डॉट 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 दे दे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से बात सब होता है। लेकिन बात अभी आया एक नल सेट का। नल सेट, एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं हो उसको नल सेट बोलते हैं। A set having no element is called null set. null set बोलते हैं, इसको void set बोलते हैं और इसको empty set भी बोलते हैं। empty खाली सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे null set कहते हैं, void set कहते हैं, empty set कहते हैं। जो ये सब अलग अलग नाम है। सेट, हर सेट को ध्यान दीजिएगा, अभी तक हर सेट को रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये ब्रैकेट देते हैं। सिर्फ नल सेट एक ऐसा है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। ये ब्रैकेट होने से ये नल सेट नहीं हुआ। तब ये हो गया एक सेट जिसमें अल्फाबेट फाई है। फाई भी एक ग्रीक अल्फाबेट या लैटिन अल्फाबेट हो, उसको गलती मत पकड़ना भाई। ये भी अल्फाबेट है एक। तो ब्रैकेट दे देने से ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिंगलटन, सिंगल एलिमेंट वाला सेट। तो हम लोग बात करें नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, यानी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे नल सेट कहते हैं। नल सेट के लिए ये लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखा हूं। कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ बात करना है। एक्सरसाइज 1.2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। भैया बोलो कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड जाता है? एक भी नहीं है। ये सेट जो है ये नल सेट है, क्योंकि एक भी ऑड नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड जाए। तो इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये एक नंबर इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। क्वेश्चन में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, तो एक नंबर इज नल सेट। 2 नंबर में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या इवन प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है? ये पहले माइंड करो। होता है। 2 इज इवन नंबर एंड 2 इज प्राइम नंबर। एक ही ओनली 1 इवन नंबर इज प्राइम नंबर, बाकी सब प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। ओनली 1, खाली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, प्राइम है। ये नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट, नॉट ए नल सेट। अगर ये सेट है क्या तो लिखेंगे ब्रैकेट में 2 है, इसको सिंगलटन सेट कहेंगे। सिंगलटन, एक नंबर, एक एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है। रहा 3 नंबर, सिर्फ समझाने के लिए। ये सिर्फ ब्रेन में आप घुसा इंस्टॉल करो, किताब कॉपी का बात नहीं यहाँ पे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ऑल राइट। एक्स लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7, इम्पॉसिबल बात। 5 से छोटा, 7 से बड़ा नहीं होता है ऐसा कोई नंबर। ऐसा नंबर नहीं है। ये नल सेट है, ये नल सेट है। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, कहां कोई कटा? कॉमन टू 2 लाइन होता है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कॉमन पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट होता है जो कट करता है। 2 सर्किल ड्रॉ करें अगर इंटरसेक्टिंग तो 2 पॉइंट में कट करता है। इस तरह से डिफरेंट, बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, क्योंकि काटेगा ही नहीं। तो ये 4 नंबर जो है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, इसमें एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये नल सेट है। क्वेश्चन था कौन सब नल सेट है, तो ऑड नेचुरल नंबर एक भी बता दिया। एक नंबर ये नल सेट नहीं है।
3 नंबर 4 नंबर ये सब नल सेट है। नल सेट का बारे में एग्जाम्पल डेफिनेशन दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फिर बोल देता हूं, नल सेट इज डिनोटेड बाय फाइव, नॉट विथ ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं, ओनली फाइव इज नल सेट। यही एक ऐसा सेट है जो विदाउट मिडिल ब्रैकेट में आता है, इंटरवल वगैरह में भी आएगा। सब मिलके अभी आप माइंड करो जो नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट नाम है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, नल सेट इज डिनोटेड बाय 5। ये मिटा दूं, एक्सरसाइज 1.2 ये बात में चल जाएगा। इसके बाद आर डी शर्मा करूंगा, लेकिन आप देखना मत छोड़ना है, मत सोचना जो टेक्स्ट बुक करा। टेक्स्ट बुक तो मुझे आता ही है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ इस सब का। और इधर ट्रिग्नोमेट्री मैंने एकदम सुंदर से शुरुआत किया है, आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करते रहो। 100% मैं आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा। कम्युनिकेशन जरूर करना, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, ये नहीं समझा वो नहीं समझा जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? फाइनाइट, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गिन सके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है तो इनफाइनाइट सेट। समझाने के लिए एग्जांपल में क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ ए ईयर। मंथ्स ऑफ ए ईयर में तो 12 ईयर्स होते हैं, ये फाइनाइट है, एक नंबर फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें 12 एलिमेंट हैं। 2 नंबर में 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट है, एक कंटिन्यू स्टॉप तक नहीं है, ये इनफाइनाइट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट? ये फाइनाइट है, सॉरी ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट है। 1 2 3 4 डॉट 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 99 100 फाइनाइट है। फाइनाइट, फाइनाइट माने समझो तो इंफिनिटी और फाइनाइट। फाइनाइट माने फिक्स्ड है, इतना एलिमेंट है। 3 नंबर फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा कितना संख्या है कोई हिसाब नहीं, इनफाइनाइट है। जिसमें खत्म ना हो, डॉट 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 बड़ा चलता रहे, वो इनफाइनाइट। इजी एकदम कॉमन वर्ड है, ये सब डेली लाइफ का वर्ड सब है, फाइनाइट इनफाइनाइट। ग्रेटर देन 100 बहुत नेचुरल नंबर है, बहुत मतलब क्या है, कंटिन्यू है, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, बाउंड्री दे दिया लेस देन 99 तो फाइनाइट है, फाइनाइट है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही एग्जांपल दिया कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू कॉन्टिन्यूअस, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये एक नंबर में इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफाइनाइट सेट है ये वाला। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट, 26 लेटर फाइनाइट। नंबर 3 का 2 सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर है, ये फाइनाइट सेट हुआ। सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन वगैरह नहीं दिया, 5 का मल्टीपल पढ़ते रहो, इनफाइनाइट है। जो खत्म ना हो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसको इनफाइनाइट मत बोलना, यह कॉन्फ्यूजन क्लियर करे या करे। अल्टीमेट व्हिच कैन बी काउंटेड, अगर काउंट नहीं किए वो अलग बात है। अगर बोलेगे सर के बाल, ये क्या फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है? ये फाइनाइट है, कैन बी काउंटेड। इनफाइनाइट कैन नॉट बी काउंटेड, कहीं तक तो लिमिट है। जैसे इनफाइनाइट का एकदम सिंपल एग्जाम 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब बढ़ते रहो जिंदगी भर, क्या बाल गिनने में क्या जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे? 20,000 आदमी मिलकर बाल काट के एक एक करके गिनना शुरू कर दूंगा, गिनती हो जाएगी। फाइनाइट है। एनिमल वर्ल्ड, अर्थ पे कितना एनिमल है, इतना साइंटिस्ट सब बात कर रहे हैं वेरियस, माने काउंट कर सकते हैं, काउंट हो सकता है, ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन ये ओरिजिन, इससे सर्कल पास होने वाला, तो कोई तो हिसाब ही नहीं है, जितना ड्रॉ करने सको, ये इनफाइनाइट सेट है।
तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में एग्जाम्पल दिया। क्या क्या सेट बात करना था? फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट बात हो गया। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5। एम्प्टी सेट ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट का बारे में एक बात बता दूं, पहले अपने ज़माने में, मैं अपने ज़माने में जब पढ़ता था तो एम्प्टी सेट का सिंपल, मोस्ट सिंपल या सभी का एग्जांपल यही होता था, द लेडी प्रेसिडेंट, सेट ऑफ लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो एग्जांपल आज खत्म हो गया। हमारे देश में सुषमा स्वराज जी प्रेसिडेंट हुए थे। ये सब नॉलेज मैथ में चाहिए नहीं, मैं इसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अभी अगर आपको नल सेट का एग्जांपल दे पूछे तो आप इजीली एग्जांपल सब मैथमेटिकल टाइप में दे सकते हैं। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सिंपल बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ भी इसी तरह से इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 जो हो ही नहीं सकता है। सेट ऑफ एक्स, एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 7, इस तरह से एम्प्टी सेट का एग्जांपल दे सकते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट बिल्कुल आसान बात है। डॉट 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 रहने से इनफाइनाइट, फिक्स्ड रहने से फाइनाइट। ये हुआ। अब रहा इक्वल सेट का बारे में, इस चैप्टर में बात कर लेता हूं। इक्वल सेट, इक्वल सेट का बात है क्या? 2 सेट, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 1 2 4। ये दोनों इक्वल है। क्यों? दो सेट इक्वल होगा जब इस सेम एलिमेंट दोनों में हो, आगे पीछे से मतलब नहीं। अब ऐसा नहीं C इक्वल टू ए बी सी डी, इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है, वो नहीं। ये 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल नंबर बाद में आएगा ये भी टॉपिक। अभी फिलहाल टॉपिक है हम लोग का फाइनाइट इनफाइनाइट, ये सब के बारे में। और इक्वलिटी ऑफ सेट, तो ऐसा केस में जिसमें एलिमेंट, दोनों सेट में एलिमेंट 100% एक्यूरेट एक ही हो, ऑर्डर का बात नहीं, आगे पीछे का बात नहीं। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, ये इक्वल सेट है। अगर यहां दे दे हम लोग इधर 5 तो फिर ये इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट का ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पॉइंट का अभी लिख। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट, हमने इनफाइनाइट फाइनाइट सब तो किया, नल सेट की अब बात रहा। इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, इक्वल है कि नहीं। अभी अभी बात किया, दो सेट इक्वल तभी होगा जब ए दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, आगे पीछे का बात नहीं। क्लियर कर देता हूं। ए सेट में ए बी सी डी दिया हुआ है, बी सेट में ए बी सेम है बिल्कुल, ये इक्वल सेट है। ए इक्वल टू बी सेट है ये। ए 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है। एक भी अगर इधर उधर हुआ, यहां से देख सकते हैं यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू। यहां अगर देखेंगे 18 है, यहाँ नहीं है, तो भी नॉट इक्वल टू। अल्टीमेट यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी है। इसमें दिया 2 4 6 8 10 और x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब तो हो गया भैया पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये और ये क्या एक ही चीज है? नहीं, x इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहां देता पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर देता, इवन होने से ये इक्वल होता। सिंपली इंटीजर दिया है तब यहां a नॉट इक्वल टू बी है। अगर इवेन रहता, फिर बोल देता हूं, बाई चांस किताब में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो ये हो, अगर इवेन यहां लिखा हुआ है तब तो इक्वल है, इवेन नहीं है तो नॉट इक्वल है। 4 नंबर, x इज मल्टीपल ऑफ 10। x इज मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या? 10 20 30 40, ये सब। उसमें 15 तो नहीं आता है, ये 15 तो इसमें नहीं है। कहने का मतलब इस सेट और ये सेट यहाँ पे ये ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इक्वल का। अरे इक्वल मतलब ये एक्यूरेट इक्वल, जो है एक ही रहे तो इक्वल है, थोड़ा भी अंतर हो तो इक्वल नहीं है। ये इक्वलिटी का बात आया। इक्वल इधर क्या, फिर इक्वल का ही बात है। चलिए देखते हैं। गिव रीजन भी दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए सेट तो आपका दिया ही हुआ है 2 3,
अच्छा रहा बी सेट। बी सेट हम लोग को बात करना है। बी सेट में आपको लिख के नहीं दिया, इसलिए आप ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बी में है क्या एक्स, क्या एक्स भाई, एक्स ही सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन है तो ठीक है, इसका सोल्यूशन लिख के बी लिखता हूँ इधर में सोल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 -3 आ रहा है। इसमें तो कुछ अलग ही ये आ रहा है, तो b में आया -2 -3, अल्टीमेट a नॉट इक्वल टू b। ये जस्टिफिकेशन भी हो गया आपका और आंसर भी हो गया। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, नो। रीजन ये कर दिए हैं, बी में ये सब है। ये मिटा दूं नहीं तो रिपीट हो जाएगा। रहा अब 5 का 5 कर दिए, 5 का 1 था, 2 नंबर, 5 का 2 नंबर a इक्वल टू x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो का वो लेटर सब लिखिए, F O L, डिस्टिंक्ट, एक चीज को दो बार नहीं। F हो गया, O हो गया, L हो गया, L हो गया, O हो गया, W। ये ए सेट रहा और बी सेट हुआ आपका वाई इज ए लेटर इन द वर्ड ऑल्फ। वही अब वाई, इसका लेटर सब लिखिए, लिखते हैं WOLF। अब देख लो भाई, W है, L है, OF है, देयरफॉर यहाँ A इक्वल टू B है, विथ जस्टिफिकेशन हो गया। ऑलराइट, इक्वल सेट बहुत आसान, फिर भी टच कर लेना चाहिए। फ्रॉम द गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का ये सब क्वेश्चन दिया है। तब भैया देखो ए, पहले यहां से शुरू करना। क्वेश्चन बोला है ये A B C D E F G इतना सेट दे दिया है, कौन किसके इक्वल है आप सोच के देख के बोल दो। कोई कैलकुलेशन वगैरह का कोई बात ही नहीं है इसमें। 2 4 8 12 और कहीं है क्या, 2 4 8 12, 2 4 8 12, 4 8 12, 2 4 8 12। ए किसी का इक्वल नहीं है, किसी का भी इक्वल नहीं है। ए बी 1 2 3 4, बी 1 2 3 4। हाँ, इसका आंसर 6 का आंसर में हम लोग देंगे ए तो नहीं, ये वाला सेट 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और नहीं है। बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी, इक्वल वाला सब लिखिए, बी इक्वल टू डी, बी का इक्वल डी, ए दोनों हो गया। ये तो किसी का है ही नहीं। रहा सी 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी का नहीं है, इक्वल चलो है। ई -1 1, जी -1 1, ये दोनों फिर सेम है, ई इक्वल टू जी, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो इक्वल सेट के बारे में हम लोग बात कर लिए। अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1-2 में ही मैं सेट कंप्लीट कर दूंगा। आप प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो। मैं पूरे साल गारंटी लेता हूं, आपको ट्यूशन दूंगा, पर्सनल कांटेक्ट करते रहिए, मैं पूरा करूंगा। इसको कोरोना बंदी कब खुलने वाला है कोई भरोसा नहीं, पहले से भी मैं यूट्यूब चला रहा हूं। आप अगर जुड़ेंगे मेरे साथ तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को बोलो, जिससे भी मोटिवेटेड होकर मैं आपको कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट प्रिपरेशन करा सकूं। थैंक यू।